वो तारीख थी जब अमेरिका और इसराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, और ये हमला इतना शदीद था कि इसी हमले में एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत हो गई, वो शहीद हो गए, बल्कि उनके टॉप उनके कई साथी और कई रफ़क़ा और बल्कि सरबराहान भी कई जिनकी तादाद 30 से 40 है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन तमाम लोगों की शहादत हो गई है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि वही एक ऐसा दिन था जिस दिन मिनाब शहर में भी एक स्कूल पर, जो बच्चियों का स्कूल था, वहां पर अमेरिका ने बम गिराए थे, अमेरिका और इसराइल ने। हालांकि उसकी तहकीकात अभी जारी है, तो उसमें भी तकरीबन 175 से ज्यादा बच्चियों की और असातिज़ा की मौत हो गई थी। इन सब के बीच एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, 28 फरवरी से लेकर के अब ये मार्च 7 या 8 तारीख है। लेकिन अब इस वक्त हालात क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी जो है वो तबाह हो गई, ईरान की एयरफोर्स तबाह हो गई, ईरान की आर्मी तबाह हो गई, ईरान के जो ज़्यादातर लीडर वो तबाह हो गए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई ईरान तो बिल्कुल अब खत्म हो गया है, अब तो बस आप जाएं और अपने हिसाब से ईरान को जो है वहां पर इंतजाम इंतजाम कर लें, अपने कंट्रोल में ले लें, अपने अंडर में ले लें। लेकिन आपको ये बता दें कि हकीकत इसकी और है। इस हकीकत का पहलू दरअसल जंग के साथ साथ बहुत तरह की ऐसी बातें चल रही होती हैं। एक मशहूर जंग मुखालिफ कारकुन है, यानी एंटी वॉर एक्टिविस्ट, और वो एक फिल्म साज भी है, उसका ये कहना है कि बहुत ज्यादा अमेरिकी फौजी और उनके खानदान वाले इसकी तंजीम से राब्ता कर रहे हैं ताकि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग में लड़ने से बचने के तरीके मालूम कर सके। अब आप अंदाजा करें कि ये मतलब जो अमेरिकी फौजी हैं या उनके अहले खाना है, वो इस वॉर को ज्वाइन करने से बचने के हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर, जिसका नाम है CCW इन शॉर्ट, सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक ब्रॉन्सन ने हफ्ते के रोज अपने अकाउंट पर कई तरह के पोस्ट लिखे, और उसमें उनका यह दावा है कि न सिर्फ ये कि फौजी एहलकार, बल्कि उनके खानदान, उनके अहले खाना के कई लोग इसलिए राब्ता कर रहे हैं ताकि इन्हें एक तौर तरीका मालूम हो सके, इन्हें हीले बहाने मिल सके, उनको आइडिया मिल सके कैसे वो जंग में जाने से बच सके। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि इनका फोन मुसलसल बज रहा है क्योंकि बहुत से अमेरिकी फौजी उनके मरकज से राब्ता कर रहे हैं ताकि फौजी जारी कार्रवाई में शामिल होने से बच सकें। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? दरअसल आपको दिखे, जिस दिन अमेरिका ने इसराइल और के साथ मिलकर तेहरान पर हमले किए थे, उसके दूसरे ही दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही इस बात की तस्दीक हो गई कि आयतुल्लाह खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कत्ल कर दिया गया है, उनका असैसिनेशन हो गया है, और ईरानियों ने उन्हें कहा कि वो शहीद हैं हमारे, वो शहीद हुए, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने इस तरह से हमले किए हैं चौतरफा। तमाम जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे हैं, बेसेस हैं, उनको निशाने पर लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसी दिन 6 फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आ गई, 6 अमरीकी फौजी मारे गए। उसके बाद से ही लगातार ईरान का यह दावा है कि हमने 600 से ज्यादा, ये ईरान का दावा है कि 600 से ज्यादा हमने अमेरिकी फौजियों को या तो मार दिया है या उन्हें हमने जख्मी कर दिया है। चूंकि 19 बेसेस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, और उन तमाम बेसेस में हमले, यहां तक कि कुछ बेसेस को फौजियों ने खाली कर दी के वहां से वो शिफ्ट करा दिए गए थे आसपास के होटल में, होटलों पर भी ईरान ने ड्रोन से हमले किए। तो ये ईरान का दावा है। जंग में दावे होते हैं, ईरान का यह दावा है कि हमने 600 के करीब या 600 से ज्यादा अब तक अमेरिकी फौजियों को मारा है या उन्हें जख्मी कर दिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं वजह है कि जो अभी ये बात सामने आ रही है कि सेंटर फॉर कॉन्शियंस एंड जो उसका जो एक इदारा है एंड वॉर, सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर, CCW, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माइक प्राइसनर ये दावा कर रहे हैं कि हमसे लोग राब्ता कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैंने अभी इस यूनिट के एक फौजी की मां से बात की है। उन फौजियों को अपने फोन जमा कराने से पहले घर पर आखिरी कॉल करने की इजाजत दी गई थी। इस फौजी ने अपनी मां को बताया कि वो आज रात जमीनी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। तो माइक प्राइसनर ने मजीद बताया कि इस नामालूम अमेरिकी फौजी ने अपनी मां को यह भी कहा कि उसके कमांडर ने कहा है कि वो ये सब मैसेज के दोबारा आने, यानी सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को, मसीह के, आप सुने, मसीह, यानी इसको कहीं ना कहीं जो फौजियों को यह एहसास कराया जा रहा है कि इसे एक मजहबी वॉर, रिलीजियस वॉर की तरह से उनको ट्रीट करने कहा जा रहा है। इसके कमांडर ने कहा कि वो ये सब मसीह
ईसा मसीह, जिसे जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, मसीह के दोबारा आने यानी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को लाने के लिए कर रहे हैं। अब आप बताएं, जंग मुखालिफ कारकुन ने यह भी कहा है कि अमेरिकी फौजियों को शुरू में यह नहीं बताया गया था कि उन्हें जंग में भेजा जा रहा है। सबको बताया गया था कि वो सिर्फ तरबियत यानी ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बयानात उस वक्त सामने आए हैं जब मुजाहिरीन ने अमेरिका के बड़े शहरों में सड़कों पर निकलकर ईरान पर अमेरिका और इस्राइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया है, जिनमें मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया और बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। सिएटल के डाउनटाउन में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, जबकि वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस में भी हुजूम इकट्ठा हुआ। मुजाहिरीन ने शहरियों के खिलाफ हुकूमती तशद्दुद की मजम्मत की और जंग में अमेरिका की शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल सिर्फ 21% अमेरिकियों ने, सिर्फ 21%, 21%, ओनली 21% अमेरिकियों ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत की। अब आप सोचें कि 21% ने जंग की हिमायत की यानी उसके सपोर्ट किया, मतलब क्या हुआ कि 79% यानी लगभग 80%, 79% इसके खिलाफ हैं। यानी वाज़ेह अक्सरियत है जो इस जंग के खिलाफ है, जो अमेरिका के ईरान पर हमले के खिलाफ है। और इसीलिए जो क्रिटिक्स हैं, नाकदीन बहुत सारे हैं, एक दो नहीं कई हैं, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के इंतखाबी वादे, कोई नई जंग नहीं, नो न्यू वॉर, उस वादे की तरफ इशारा करते हुए और उनके बहुत से हामी उनके हमलों को गैर कानूनी करार देते हुए खुद को धोखा दिया गया महसूस कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद से तस्दीक हुई है कि 28 फरवरी के हमले के दौरान अमेरिका ने जनूबी ईरान के शहर मीनाब में एक लड़कियों के इब्तदाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 170 से ज्यादा बच्चियां और कुछ असातिज़ा भी इसमें शामिल थे, वो हलाक हो गई थी। तो ये नतीजा है और इसके नतीजे में अमेरिका में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। अमेरिका के ईरान पर इस हमले की तरफदारी अमेरिकी नहीं कर रहे हैं। अब यह अलग बात है कि कितनी खबरें आपको उसके मिल पा रही हैं, उससे जुड़ी कितनी खबरें आप तक पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड मीडिया में उसका इख्तियार किसके पास है, ये आप समझते हैं।